दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कोत और हरियाणा एक्सप्रेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज चुनाव परिणाम आया है बड़ौदा हलके से, पहले भी एग्जिट पोल कई बार बताई गई हैं और हमने देखा है कि भालू नरवाड़, इंदुराज नरवाड़ हैं जो वो 10-12 हज़ार वोटों से विजयी रहे हैं योगेश्वर दत्त पहलवान से। पहले भी हमने एग्जिट पोल में बताया था कि 10 से 12 हज़ार का आंकड़ा ही रहेगा और वही आंकड़ा अब आया है। तो इसका जो श्रेय है जीत का, हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी दिन रात मेहनत करके एकजुट किया था अपने सारे कार्यकर्ताओं को और पार्टी को मजबूत किया था। और वैसे ये हल्का भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही है, हुड्डा का गढ़ है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को हराना हम नहीं मानते कि वो हार सकती थी। और जहाँ तक हम दूसरी बात करते हैं जेजेपी और बीजेपी के जो गठबंधित प्रत्याशी थे हमारे पहलवान योगेश्वर दत्त जी, दो पार्टियों की मजबूती हम यहाँ देख सकते हैं। एक जेजेपी दुष्यंत चौटाला जी और एक बीजेपी जो मनोहर लाल खट्टर हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार, हमने उनको भी देखा है। उसमें भी दोनों की मजबूती के साथ फिर भी हमारे जो पहलवान हैं वो पटकनी खा गए। और जहां हमने बताया था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दौरा लगाया था, जो यात्रा की थी, उसका तो हम ये भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कोई नुकसान हुआ है, बल्कि उनको तो इजाफा हुआ वोटों का। 1-2% जितना भी हुआ है उनकी परसेंटेज बढ़ी है, ना कि घटी है। तो हम बात करते हैं इंदुराज नरवाड़ यानी भालू नरवाड़, जो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी थे बड़ौदा हलके से। वो विजयी रहे हैं, विजेता बने हैं और बड़ौदा हलके का जो ताज है उनके सिर पर सज गया है आज। और उसके हिसाब से हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जीत की बधाइयाँ देते हैं। हमने 4-5 दिन पहले जो सर्वे किया था उसमें भी हमने बता दिया था कि इंदुराज नरवाड़ जो हमारे भालू नरवाड़ जी हैं, हमने 3-4 दिन पहले जो सर्वे किया था और हम पहले भी जाकर इलेक्शन में 1 तारीख को उनसे मिले थे, तो उन्होंने और हमने जो सर्वे किया था, जाहिर बात है वो साबित हो गया था कि भालू नरवाड़ की जीत है। और मैंने उनको बता भी दिया था कि 10-12 हज़ार से आप विजयी रहेंगे, और उन्होंने उसी टाइम हमारा मीठा मुँह करवा दिया था। सबसे बड़ी बात ये है कि बल्कि आज उनके जो कार्यकर्ता थे उनका हमारे पास फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि प्रदीप कोत साहब, हम जो है विजेता रहें, और इंदुराज नरवाड़ जो भालू नरवाड़ हैं उनकी तरफ से भी हमें बहुत बहुत जो बधाइयाँ मिली हैं। तो हम इस बात से खुश हैं कि जो ये मेहनत हुई थी कांग्रेस पार्टी की, ये उनके सामने फल लेके आई है। और जहाँ तक सियासी बात करें राजनीति की, जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन था वो दरकिनार करके रख दिया इस एक भालू नरवाड़ जी ने, कांग्रेस प्रत्याशी ने। और सारी उलटफेर के बाद हमें पता चल गया है कि भालू नरवाड़ हमारे जो प्रत्याशी थे बड़ौदा से कांग्रेस के, वो विजेता रहे हैं और उनके सिर ताज जो है सज गया आज। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की जो कमान थी वो मजबूत थी और उन्होंने दिखा दिया कि भाई एकता में बल है। उन्होंने सारी टीम को गठित किया, एकत्रित करके बहुत ज़ोरदार तरीके से अपना प्रदर्शन किया है। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला जी जो हैं, देखो पहले उनको सज़ा हो गई थी, उस दौरान वो कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं आ सके थे। अगर वो पहले आते तो उनको समर्थन ज़्यादा मिल सकता था। और बात करें जैसे मोदी सरकार की, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी जो मुख्यमंत्री है हरियाणा से, इसमें मैं पहलवान की हार नहीं मान सकता बड़ौदा से। ये हार हुई है बीजेपी की, क्योंकि जो पिपली कांड हुआ, किसानों के साथ जो हुआ, एमएसपी का जो मुद्दा था किसानों के लिए, वो सब सामने रखकर जनता जनार्दन ने अपना पक्ष रखा है और भालू नरवाड़ को अपना नेता चुना है। तो हम भालू नरवाड़ यानी कि इंदुराज नरवाड़ को भी जीत की बधाइयाँ देते हैं। सो दोस्तों, जय हिंद,
जय गौ माता। मैं प्रदीप कोत, हरियाणा एक्सप्रेस।